अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर मैथ्स। आप बोलते हैं चैप्टर 4 किससे रिलेटेड है? सीक्वेंस एंड सीरीज या सीरीज एंड सीक्वेंस, ठीक है, जो आप कहते हो सीक्वेंस एंड सीरीज। आइए, पहले एमसीक्यूज ये चैप्टर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। कहता है ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन, फंक्शन माने सवाल, ठीक है, whose domain is a set of what। बेटे याद रखिएगा, ए सीक्वेंस जो है इज ए फंक्शन, एक ऐसा सवाल है, इसका डोमेन, डोमेन किसे कहते हैं? एक्स की वैल्यूज क्या आती थी? हमेशा नंबर आती थी। और कौन सा नंबर आती थी? वो आती थी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये इसका टिक कर दीजिएगा। तो सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is a set of natural numbers। ये नेचुरल नंबर का सेट होता था। नंबर 2, if harmonic mean is, sorry, if the harmonic mean between x and y, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ बेटा, if h is the harmonic mean, अगर h जो हार्मोनिक मीन हो, is the harmonic mean between x and y, दो नंबरों के दरमियान अगर h जो हार्मोनिक मीन हो, देन तो फिर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? तो h अगर हार्मोनिक मीन है तो उसका फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, ट्वाइस ऑफ दीज टू नंबर्स मल्टीप्लाई की हालत में डिवाइड बाय इन दोनों का सब नीचे, ठीक है। अगर ये ए बी दे दे एग्जामिनर तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। पी क्यू दे दे तो h विल बी इक्वल टू 2pq अपॉन p प्लस क्यू, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए मेरी बात। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पूछा था। नंबर 3 एमसीक्यूज, ए सीक्वेंस, आप किसी भी नंबर का सीक्वेंस हो, टीएन कह दो या एन कह दो, मैंने आपको बताया बार बार टीएन या एन बराबर होता है। अगर वो एग्जाम में टीएन दे दो ठीक है, और अगर एन दे दे तब भी यही है, ठीक है। एन और टीएन बराबर होते हैं, बार बार याद रखिएगा, मैंने लिखा है इफ एन ए टर्म इन विच ए सीक्वेंस, एन ए टर्म इन विच tn plus 1 minus of tn is same, then it is called dash। बेटा देखो, पहले तो एक बात सुने आप, मैंने एक नंबर लिखा फॉर एग्जांपल tn, इसके आगे जो नंबर होगा ना टर्म, वो n+1 होगी, और इससे पीछे जो होगा ना वो tn-1 होगा। यानी अगर कोई नंबर में कह रहा हूँ एन टर्म, तो आगे जाओगे तो n+1, और आगे जाओगे तो n+2, और आगे जाओगे तो n+3, और n से पहले होगा तो tn-1, tn-2, tn-3, पीछे जाओगे तो n-1, n-2, n-3, आगे जाओगे तो n+1, n+2, n+3। तो याद रखिएगा ये है। अब वो क्या कह रहा है, अगर tn+1 में से tn माइनस किया जाए, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की जाए और वो सेम मिल जाए, ए सीक्वेंस एंड ए टर्म विच एंड दिस इज सेम, अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम हो तो वो टर्म कहलाती, वो सीरीज कहलाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। याद है आपको, मैं अगर बोलूं 2, 4, 6, ये दोनों का डिफरेंस अगर निकालो, 6 में से 4 गया, क्या आएगा बेटा? 2। या इन दोनों का डिफरेंस भी निकालो 2, तो देखो सेम आ रहा है, तो ये एपीसीज है। तो अगर इनका सेम है, दो टर्म का दरमियान का डिफरेंस सेम है, तो ये एपी है। डिफरेंस सेम मतलब एपी, रेशियो सेम मतलब जीपी, ये एपी कहलाएगा। आइए 4 देखते हैं। कहता है इफ an-1 an, अच्छा इसको tn भी कह सकता हूँ, tn-1 वही जो मैंने भी लिखा था, और an+1, ये देखें ये वही लिखा उसने, an-1 an और n+1, ये एक टर्म है, इससे आगे जाओ तो n+1, n+2, n+, और पीछे होगा देन आर इन एपी, अगर ये एपी में हो, अच्छा ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों डिफरेंस बराबर हो, ठीक है, देन an
क्या कहलाएगा, देन ए एन इज डैश। बेटा आपको पता है कि दो नंबरों के दरमियान में आने वाला नंबर अर्थमेटिक मीन कहलाता है। दो नंबरों के दरमियान आने वाला मीन नंबर अर्थमेटिक मीन कहलाता है। तो ये जो बीच वाला होगा ये कहलाएगा अर्थमेटिक मीन। ये जो बीच वाला है क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, मिसाल दो 2 4 6, तो पूछे ये क्या है, कहना ये अर्थमेटिक मीन है। कैसे निकालते थे, इसको सम अप कर लिया हम। 2 + 6, अगर अर्थमेटिक मीन निकालें, देखिए 2 + 6 डिवाइड बाय 2 विल बी 8/2 एंड विल बी इक्वल टू 4। देखिए आ गया, ये देखिए आ गया 4। अर्थमेटिक मीन बीच वाले को अर्थमेटिक मीन कहते हैं, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ओके, तो ये इन दो के दरमियान में आने वाला नंबर मीन कहलाता है। मीन माने बीच में आने वाला, अर्थमेटिक मीन। सो ए एन इज द अर्थमेटिक बिटवीन दीज टू नंबर्स, बीच में आने वाला। ठीक है, पांचवा कहते हैं दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन सी एंड डी इज व्हाट। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं बेटा, अभी बताया था, पहली वैल्यू जमा आखिरी वैल्यू। बताओ पहली वैल्यू क्या है सी, आखिरी वैल्यू क्या है डी, तो C + D/2, ये आ गया अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बन। छठा देखते हैं बेटा, 6th, दी हार्मोनिक मीन बिटवीन √2 and 3√2 is what। मेरे बच्चों हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ, ये होता था 2AB/A+B। 2A, दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज B। तो A की जगह √2, B की जगह 3√2 अपॉन A की जगह √2, B की जगह 3√2। मेरे बच्चों ये नंबर के ये बगैर छत वाले 2 3 6 और √2 √2 √4 4 का √2 नीचे आ जाएगा एक ये जमा 3 ये, 1 √2 जमा 3 √2 4 √2। बेटा 1 √2 में जैसे एक फैन में 3 फैन जमा करो 4 फैन, तो 1 √2 में 3 √2 जमा करो 4 √2। ओके, ये 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 3 6, ये आ गया 3/√2। लेकिन हम नीचे √2 कबूल नहीं करते, लिहाजा इसी शक्ल में यही कर देता हूँ बेटा, चलिए लिख देता हूँ, इसी नीचे वाली शक्ल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाला ऊपर जरब हो जाएगा, नीचे वाला √2 √2 4 4 का √2, एंड दिस विल बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन दिस टू नंबर्स। ओके, आइए सातवां देखते हैं बेटा। कहते हैं फॉर एनी जीपी सीरीज दी कॉमन रेशो, जिसे हम आर कहते हैं, इज इक्वल टू व्हाट। फिर वही वाली बात कर लो, बताओ बीच वाली टर्म ए एन या टी एन, इधर वाला क्या होगा AN-1 और अगला वाला क्या होगा AN+1। याद है बेटा आपको। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं ऐसा लिख लूं, तो बेटा फिर इधर TN, तो आगे TN+1 लिख दो और इधर TN-1। अब ये डिपेंड करता है क्या दे रहा है आपको। अब फॉर एनी जीपी द कॉमन रेशियो ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट। बेटा कैसे निकालते हो रेशियो, इन सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये आ गया रेशियो इन दो के दरमियान का। और इन दो के दरमियान का सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये इनके रेशियो है सर। ये रेशियो बराबर होंगे क्योंकि अब नजर नहीं आ रहा क्योंकि आपको एन नहीं पता, लिहाजा ये दोनों इसके रेशियोज होंगे। ठीक है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दोनों में से कोई दे सकता है। 8 MCQs, नो टर्म ऑफ AGP कैन बी डैश, कैन बी जीरो। यहाँ क्या लिखेंगे, कैन बी जीरो। इसको टिक क्यों, देखें मिसाल के तौर पे मैंने नंबर लिखा, एक ऐसी मिसाल बना रहा हूँ, मिसाल तौर 1 1 2 2 2 2 4 4 2 8 2 16, रेशियो सेम है। लेकिन अगर इससे पहले जीरो आ जाए तो आप इन दोनों का तो रेशियो निकाल सकते हैं। देखो रेशियो कैसे निकलेगा, रब पर सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, अगर इन दो का दरमियान निकालना है, मिसाल दे रहा हूँ, तो ये तो आ गया 2, इन दोनों दरमियान में निकल जाएगा रेशियो 4 डिवाइड बाय 2, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म विल बी, इधर रेशियो सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब इससे निकालोगे तो रेशियो विल बी इक्वल टू 0/1 एंड 0/1 इज सॉरी 1/0 बेटा, सॉरी
1 divided by 0, 1 upon 0 is infinity. एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो ये देखें, ये रेशो इन्फिनिटी आया, ये 2 आया, 2 आया, रेशो सेम नहीं है, तो जीपी कैसे हो जाएगा? इसका था नो टर्म ऑफ जीपी कैन बी जीरो, इसमें कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती, और अगर हो जाएगी तो आप नुकसान उठा लेंगे, इनफाइनाइट आ जाएगा। सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म इज जीरो, 1 डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। हाँ, ये तो 2 1 डिवाइड बाय 2, ये तो 2 आर सेम, और 4 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ तक तो रेशो सेम है, लेकिन यहाँ नहीं है बेटा, कभी जीरो नहीं होगा उसका एक नंबर। 9, the sum of infinite geometric series is what? The sum of infinite geometric series is finite. Finite हो सकता है if, कब, यानी इनफाइनाइट सीरीज फाइनाइट हो सकता है कब? जब रेशो लेस देन 1 हो। जब रेशो क्या हो? लेस देन 1। अब रफ पेज पे देखें क्यों। सम का फॉर्मूला मुझे याद आ गया, ए अपॉन 1 माइनस आर है। अगर रेशो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा 0 होगा, छोटा कोई भी होगा, 0 से आर, रेशो 1 से छोटा होगा, तो ये फाइनाइट वैल्यू दे देगा, चाहे वो नेगेटिव दे दे या पॉजिटिव। लेकिन अगर ये 1 आ गया खुदा खास्ता, तो ये ए अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। या ये 1 से बड़ा आ गया, 1 से बड़ा आ जाएगा 2, तो फिर ये देखें ए अपॉन -1 आ जाएगा। कोशिश करें नीचे -1 ना आए, लिहाजा ये आर को आपने लेना है 1 से छोटा, तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो इट शुड बी लेस देन। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ये हो गए 9th, अब आइए 10th। ठीक है, 10th कहता है इफ द रेसिप्रोकल of the terms of a sequence form an AP, then it is called dash. बेटा, if the reciprocal of the terms of a sequence form an AP, अगर AP का उलट या HP, सॉरी AP का उलट बनाया जाए रेसिप्रोकल, तो AP का रेसिप्रोकल क्या होता है? HP। याद है आपको, AP को उलटते तो HP आता था, और HP को उल्टेंगे तो AP आ जाएगा, लेकिन AP का रेसिप्रोकल जो होता है वो HP होता है। 11वां देखिए, कहता है इफ A की पावर n+1 प्लस B की पावर n+1 अपॉन A की पावर n प्लस B की पावर n इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, देन, तो A क्या हो? देन n इज व्हाट? S क्या हो? n क्या हो? बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया था, रफ पेज पे दिखाता हूँ। ये सवाल मैंने कराए हैं AP में भी, AM में भी, GM में भी, HM में भी। कैसे? रफ पेज पे दिखा रहा हूँ। अगर मैं, वो कहता है ये अर्थमेटिक मीन बन जाए तो n क्या रखोगे? तो मैंने आपको याद होगा सॉल्व करवाया था, तो n के लिए 0 आई थी। ये अगर आप सवाल देख लें जाकर उस किताब में, तो a की पावर 0, देखिए मैंने ऐसे वहां भी करके दिखाया आपको। ये हो जाएगा a की पावर 1 1 लिखते नहीं, b की पावर 0 + 1 इज 1 लिखते नहीं, a की पावर 0 1 होता है, b की पावर 0 1 होता है, और मुबारक को ये बन जाता है अर्थमेटिक मीन। कब? जब आपने n की जगह 0 रखा। तो n अगर क्या लोगे? 0, तो ये अर्थमेटिक मीन बन जाएगा। कैसे? उसका रफ पेज अभी देख लीजिए, इसको पूरा सवाल मैंने कराया अर्थमेटिक मीन के लिए भी, ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी, और हार्मोनिक मीन के लिए, अगर आपको याद हो। तो n 0 होगा तो ये शक्ल अर्थमेटिक मीन बन जाएगी। 12वां देखते हैं, इफ 1x-1 and 3 आर इन AP, अगर ये 3 नंबर AP में है, देन, तो फिर देन x क्या होगा?
एक्स क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर ये तीन नंबर एपी में, मैंने बार बार बताया, अगर तीन नंबर एपी में हो तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर हो। ये वाली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू ये वाली सेकंड टर्म, या थर्ड टर्म बोले थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, माइनस के बाद एहतियातन ब्रैकेट। अगर तीन नंबर एपी में होते इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों डिफरेंस बराबर होता है, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये हो जाएगा एक्स माइनस का एक माइनस का एक माइनस का दो, और थ्री लेकर खोल दें माइनस एक्स प्लस वन। इस एक्स को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, और नंबर को उधर ले आइए तो थ्री प्लस वन तो ऑलरेडी लिखा था, ये अंदर आके प्लस टू हो जाएगा। ये हो जाएगा एक एक्स जमा एक एक्स टू एक्स, और ये हो जाएगा थ्री प्लस वन इज फोर, फोर प्लस टू इज सिक्स। एक्स ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये जाके डिवाइड हो गया बेटा, और आपको पता है डिवाइड होकर थ्री देगा, थ्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। चेक करना चाहो तो बेटा रख लेना यहाँ वन, देखिए मैं रफ रफ दिखा रहा हूँ, ऐसी रफ। ये वन आ गया, एक्स की वैल्यू थ्री है तो थ्री माइनस वन टू आ गया, और ये थ्री आ गया। चेक कर लो बेटा, दो में से एक गया एक, और तीन में से दो गया एक, डिफरेंस सेम आ गया, ये भी हो गई एक्स थ्री रखने पर। तेरहवां देखिए, कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 and 8 इज व्हाट। आपको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अंडर रूट ए बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो यू कैन राइट -2 into 8, -2 8 -16, -16 में माइनस आ गया तो माइनस हटाओ, आयोटा लगाओ, और 16 का नोट प्लस माइनस 4 आयोटा, लिहाजा उसको चाहो तो 4 आयोटा -4 आयोटा, ये आंसर आ गया। एक साथ भी लिख सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कैसा दे रहा है। आइए 14 पॉइंट देखते हैं। कहता है जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस दिस -1 की पावर n इंटू n की पावर स्क्वायर, फाइंड फोर्थ टर्म, फाइंड फोर्थ टर्म। एक मिनट बेटा, एक मिनट। जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस दिस, ये जनरल टर्म है। जनरल टर्म को कहते हैं एनेट टर्म, एनेट टर्म या ए एन, जनरल टर्म दोनों एक ही बात है, मैं एनेट टर्म लिख रहा हूँ। ये एनेट टर्म दी भी बेटा, जनरल टर्म को टी एन भी कहते हैं, ए एन भी कहते हैं, ठीक है। जनरल टर्म को टी एन भी कहते हैं या ए एन भी कहते हैं, ऑफ सीक्वेंस दिस। अच्छा ये दिया हुआ है, फोर टर्म निकालनी है तो आपने एन की जगह फोर रख दिया। अब जहां जहां एन नजर आएगा फोर, और जहां जहां एन नजर आएगा फोर। फोर टर्म निकालने के लिए -1 की पावर इवन है, माइनस को चार दफा उठा कर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, तो वन का पावर प्लस लिखते नहीं, और फोर का स्क्वायर 16, दिस इज योर रिक्वायर्ड फोर टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ दिस जनरल टर्म्स। ओके, 15वां देखते हैं। कहते हैं हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/3 and 2/5 is what, is what। बेटा हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला आपको सबको पता है, 2ab/a+b। दिस इज a एंड दिस इज b। ये हो जाएगा 2 इंटू 1/3 इंटू 2/5 अपॉन 1/3 प्लस 2/5। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, 2 1 2, 2 2 4, 4/15 अपॉन 15 का एलसीएम, मैं इधर तुम उधर, तो हो जाएगा 5 1 5 और 3 2 6। 15 से 15 कैंसिल, 4/11, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन। ओके, आइए 16वां देखते हैं बेटा। 16वां कहता है इफ ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बराबर है ए अपॉन बी के, देन ए बी सी आर इन डैश। एक मिनट बेटा, एक काम करें, इसको उधर ले जाए, इसको उधर ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सोल्यूशन करें, ये हो जाएगा बी इंटू ए माइनस बी, ये इधर आ जाएगा ए इंटू बी माइनस सी। अब इसकी मुलाकातें, और मुलाकातें क्या आएगा बेटा, ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे। अरे ये तो आ गया ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या आ गया,
इट इज, ये जीपी है, ये क्या है बेटा, इट इज जीपी। जीपी है जब भी तो ज्योमेट्रिक मीन आया। देन एबीसी आर इन जीपी। जीपी क्यों, ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाए तो जीपी। अगर ये शक्ल इख्तियार कर जाता ए प्लस सी अपॉन टू यानी अर्थमेटिक मीन, तो ये एपी। और मेरे बच्चों अगर ये शक्ल इख्तियार कर जाता एच एम वाला, क्या आता था बेटा, टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, तो हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन आ गया। हार्मोनिक मीन कब आता है, जब एच पी में हो। इस वक्त तो ये शक्ल ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ये तो लिहाजा जीपी है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है। जीपी का जीएम होता है, ए बी का एम होता है, और एच पी का एच एम होता है। आइए सर 17 देखते हैं। 70 कह रहा दी एनेटम, एनेटम ऑफ सीक्वेंस टू फोर सिक्स एट डॉट 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 एन इज व्हाट। अच्छा, इसकी एनेटम निकालनी बेटा। पहले बताओ एनेटम में ए क्या है, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। डिफरेंस निकाल सकते हैं, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, डिफरेंस 2 है। अब इसकी एनेटम का फॉर्मूला एपी का, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है लिहाजा एपी है, तो एनेटम ऑफ एपी का फॉर्मूला टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह 2, एन एज इट इज, और डी की जगह 2। ये लिखे ना 2, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2n माइनस 2, ये और ये कैंसिल हो गया, 2n। दिस इज द एनेटम ऑफ दिस सीक्वेंस। चेक करना चाहते हो जुबानी चेक कर लो बेटा। मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए हो तो n की जगह 1 रख दें, 2 1 2, देखिए फर्स्ट टर्म आ गई। मुझे सेकंड टर्म चाहिए हो तो n की जगह 2 रख दें, 2 2 4, देखिए 4 आ गया। मुझे थर्ड टर्म चाहिए, n की जगह 3 रख दें, 2 3 6, देखिए 6 आ गया। मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो n की जगह 4 रख दें, 2 4 8 आ गया। इसका मतलब मैंने बिल्कुल सी निकाला, और ये जा रहा है n तक जाता रहे। 18 सवाल कहता है इफ 4a16 आर इन जीपी देन a इज व्हाट। अगर ये 3 नंबर जीपी में हो, तो हमें पता है अगर जीपी में होते हैं, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बराबर लिया जाता है। अगर ये एपी में होते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों डिफरेंस बराबर लिया जाता है। डिफरेंस एपी में लिया जाता है और रेशो जीपी में लिया जाता है। तुमने जीपी का जिक्र किया है, अब ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। ए इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 16, और ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64। स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ, बाहर तो बुलाओ, दो साइन के साथ प्लस माइनस 8। दिस इज द वैल्यू वैल्यूज ऑफ 8। आइए 19 देखते हैं, इसका 19वां कहता है दी जनरल टर्म ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज इज व्हाट। बेटा जेनेटम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का एनेटम का फॉर्मूला क्या होता है, जेनेटम का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। इसको टिक कर देना, ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। जीपी का ये होता है, एपी का टी एन इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और एच पी तो रेसिप्रोकल होता है जीपी का, एपी का सर। 20th कहता है दी जनरल टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक ऑफ अर्थमेटिक ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज व्हाट। अब ये वही पूछा है जेनेटम ऑफ एपी, तो मेरे बच्चों को जीपी का एपी के जेनेटम का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको टिक कर देना बेटा। आइए 21वां देखते हैं। कहता है अगर ए की वैल्यू 3 हो और आर की वैल्यू 2/3 हो, देन तो फिर निकाल के दिखाओ सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होगी, इज व्हाट। मेरे बच्चों आपको पता है सॉल्टिविटी का मामला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, लिहाजा ए की जगह आप 3 रख देंगे, आर की जगह 2/3 रख देंगे। सम ट्रिपिलिटी विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय, दो टर्म्स आ रही है, क्या लोगे एलसीएम 3 का, 3 1 3, 3 माइनस 2। सम इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 3 होल डिवाइड बाय, 3 में से 2 गया 1/3, ये 3 डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 3 3 9 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। आइए 22वां देखते हैं। कहते हैं फॉर ए एन
sorry, for an an नहीं है, sorry, for an infinite decreasing geometric series certainty is what? बेटा इसका फॉर्मूला पूछ रहा है, जो आपने पहले भी सवाल किया, ये होता है। आइए 23वां देखते हैं। कहता है कॉमन रेशो ऑफ ज्योमेट्रिक geometric series 10 10 20 40 is what? बेटा कॉमन रेशियो मांग रहा है, तो कॉमन रेशियो के लिए क्या करोगे? रेशियो में सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा 2, बस ये 2 लिख दो। या इसको दिवाले 40 डिवाइड बाय 20 इज 2, एक ही बात, ये रेशियो आ गया। 24 देखते हैं। 24 में कहते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ ए बी टू बी माइनस ए इज व्हाट? बेटा डिफरेंस कैसे निकालते हो? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बताओ क्या आएगा? बी माइनस ए, ये आया। अच्छा इसको भी देख लो बेटा, चेक कर लो अगर, या इसको निकाल लो। डिफरेंस विल बी इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी। डी विल बी, दो बी में से एक बी गया, बी माइनस ए, ये वही आया, डिफरेंस सेम आया बेटा, देखिए दोनों का कहीं से भी निकाल लीजिए, डिफरेंस विल बी सेम। आइए 25वां देखते हैं। ये ज्यादा क्यों बने बेटा? क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा था, ठीक है, इसलिए ये 20 से ज्यादा बन रहे हैं। इफ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आर रिस्पेक्टिवली क्या क्या है? अभी जो बोला था, ए जो है वो अर्थमेटिक मीन है, जी जो है ज्योमेट्रिक मीन है, और एच जो है वो इट रिप्रेजेंट्स हार्मोनिक मीन। तो ये तीनों हार्मोनिक मीन, ठीक है, बिटवीन किस किस के दरमियान? बिटवीन ए एंड बी, ए और बी दो नंबर के दरमियान। देन शक्ल क्या बनेगी? मैंने आपको बताया था कि ये ए एच विल बी इक्वल टू जी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर। इसका रफ पे ही देख लीजिएगा, ऐसी रफ बना रहा हूँ, कैसे बताया था मैंने, वहां भी ड्राइव किया आपको। अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन की रिलेशन होती है कि ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा? अगर हम जनरली पूछे तो ए प्लस बी अपॉन टू। हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2ab अपॉन ए प्लस बी। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ए बी, उस पर लगा हुआ है स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, उल्टे हाथ पे ए बी आ गया और ये छत देके भाग गया, ए बी आ गया, दे आर इक्वल। इसका मतलब है ए एच हमेशा जी स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे? वो मैंने आपको बताया। अब वो या तो ए एच पूछ लेगा आपसे कि ए एच बताओ, तो आप लिख देना जी स्क्वायर, ठीक है, या पूछ सकता है जी स्क्वायर क्या है, तो लिख देना ए एच। ये अगर पूरे ही पूछ ले तो ए एच जी स्क्वायर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है और ये। आइए 26वां देखते हैं। जनरल टर्म ऑफ एच पी, ये बेटा मैंने आपको पढ़ाई थी एक ही बेकार सवाल के लिए, और आपके पास वो फॉर्मूला मौजूद होता है, ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, होता है वो आपसे एमसीक्यू से पूछ ले। ये मैंने फॉर्मूला वहां लिखा भी है और एक सवाल फालतू का कराया भी है। ये हो गया। इस तरीके से बेटा एंड ऑफ चैप्टर नंबर 4 एमसीक्यूज। ये थोड़े ज्यादा बने बेटा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर भी आपको सबसे बड़ा चैप्टर था। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आएगा। इसको कॉपी डाउन कीजिएगा अपने स्टेटस पर। थैंक यू।